सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बंदर की बुद्धिमानी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बंदर अपनी बुद्धिमानी से शेर को भी मात दे देता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9, बंदर की बुद्धिमानी। सभी कार्य शारीरिक बल से नहीं होते, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो केवल बुद्धि बल से ही सफल होते हैं। इस पाठ में ऐसे ही एक बुद्धिमान बंदर की कहानी दी गई है, जिसने अपनी बुद्धि बल से शेर जैसे शक्तिशाली पशु को भी जंगल छोड़कर जाने को विवश कर दिया। तो बच्चों, हमारा जो जीवन है हमेशा शारीरिक बल से नहीं चलता। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर बल की नहीं, अक्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही बंदर की कहानी है, जो कि अपनी बुद्धिमानी से शेर, जो कि जंगल का राजा कहलाता है, उसको भी जंगल से भगा देता है। तो पाठ पढ़ते हैं। दंडक वन में एक शेर रहता था। वह बहुत बलवान था। तो कहानी है दंडक वन यानी कि जंगल में रहने वाले एक शेर की, जो कि बहुत बलवान था। बलवान यानी कि जो बहुत शक्तिशाली था। उसकी लंबी लंबी मूछें थी। तो जो उसकी मूछें थी वो भी बहुत लंबी लंबी थी। गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। गर्दन पर उसकी बड़े बड़े बाल थे। तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। उसके जो दांत थे वो भी बहुत नुकीले थे, यानी कि नोक वाले थे, कि अगर किसी पर वो हमला करता तो वो एकदम चुप जाते। ऐसे ही उसके पंजों के जो नाखून थे वो भी बहुत नुकीले थे। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था। तो शेर को क्या शौक था? शर्त लगाने का। वो सभी जानवरों से शर्त लगाता था, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा कर पाए, नहीं तो फिर उनको वो मार कर खा जाता था। शर्त में बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था उसे। वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता। बेचारे जानवर परेशान थे। तो वो शर्त में यही करता था बच्चों, जो शेर था क्या करता था? शर्त लगाता था कि ये काम मैं करूंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम हार जाओगे। और फिर ऐसा अगर वो हार जाए जानवर तो वो उसे खा लेता था। सभी जानवर बहुत परेशान थे, सब चिंता में रहते थे। क्या चिंता थी उन्हें? कि अब क्या करें। वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। सबको चिंता थी कि क्या करें क्या ना करें। सब सोच रहे थे कि हम इस शेर से कैसे बच सकते हैं। तो एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। तो एक दिन जो उस जंगल में रहने वाला एक बंदर था, उसको एक तरकीब सूझती है, उपाय सूझता है। वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा। वो हाथी के पास जाता है जिसका नाम धम्मक था। धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। तो वो हाथी के पास जाता है जिसका नाम धम्मक था, और हाथी मजा कर रहा था, आनंद कर रहा था, अपना सूंड में पानी भर रहा था, अपने ऊपर डाल रहा था, ऐसा खेल कर रहा था वो पानी का। वहां पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। बंदर बोला, मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है। तो जहां पर हाथी पानी में नहा रहा था, सूंड से पानी फेंक रहा था, वहां पर भालू भी था, खरगोश भी था और लोमड़ी भी थे, वहीं आसपास थे। तो वहां पर जाकर बंदर कहता है, मुझे एक तरकीब सूझी है, एक उपाय सूझा है शेर को मजा चखाने का, कि जो हमारे साथ वो गलत करता है हम भी उसके साथ कुछ करेंगे जिससे उसको उसकी मतलब गलती का एहसास होगा। सब बोले, बताओ बताओ क्या है वह तरकीब। तो सब जानवर तो एकदम खुश हो गए, सब कुछ, क्योंकि सब क्या थे? शेर से परेशान थे। तो कहते जल्दी से बताओ क्या है वह तरकीब, बताओ बताओ क्या उपाय है। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। फिर बंदर उनको बताता है जो उसने उपाय सोचा था। सभी खुशी से उछल पड़े। तो बंदर की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं। फिर आते हैं सर्दी के दिन थे।
मौसम भी अच्छा था। शेर धूप में बैठा हुआ था। जो शेर था वो धूप में बैठकर धूप का आनंद ले रहा था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। तो क्या करता है, जो बंदर था वो क्या करता है, कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा कर लेता है, अपने पास एकत्र कर लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे वो शेर को मारने लगता है उन कंकड़ पत्थरों से। शेर को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा हो जाता है शेर। तभी वहां धम्मक हाथी आ गया। शेर बोला, धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। इतनी देर में वहां पर आ जाता है धम्मक हाथी और शेर क्या कहता है, आज तो तुम्हें शर्त लगानी पड़ेगी मेरे साथ। धम्मक बोला, कैसी शर्त महाराज? धम्मक पूछता है कि कैसी शर्त लगानी होगी। शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है, हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। तो क्या कहता है, क्या शर्त लगाता है शेर कि सामने के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है, हम दोनों बहुत जोर से आवाज निकालेंगे। तो हाथी तो बहुत जोर से चिंघाड़ता है, शेर भी बहुत जोर से दहाड़ता है कि जिसकी आवाज ज्यादा तेज होगी और बंदर पेड़ पर से गिर जाएगा वही शर्त जीत जाएगा। हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। तो कहता है, हाथी बोलता है कि कहाँ मेरी और आपकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मैं आपकी तरह जोर से दहाड़ नहीं सकता। और ये सब हाथी नाटक कर रहा था। ये जो बंदर ने जो तरकीब सुझाई थी उसी का एक क्या था, उसी का एक भाग था। शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो शेर तो अपनी शर्त जबरदस्ती मनवाता था सबसे, तो कहते मैं खा जाऊंगा अगर तुम नहीं मानोगे। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि आप हारे तो आपको यह वन छोड़कर जाना होगा। बोलिए, मंजूर है। तो हाथी भी कह देता है, वो भी, क्योंकि उन्हें तो क्या करना था, शेर को अपनी बातों में फंसाना था, बंदर और हाथी को। तो बंदर ने तो अपना काम कर दिया था पेड़ से कंकड़ फेंक कर, और हाथी ने कहा मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप शर्त लगा रहे हो, अगर मैं जीतता हूं तो आपको जंगल छोड़कर जाना होगा। तो कहते हैं, क्या आपको स्वीकार है, मंजूर है, क्या आपको स्वीकार है मेरी बात? शेर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ मंजूर है। शेर ने भी हंसकर कह दिया, हाँ मंजूर है, क्योंकि शेर को तो लग रहा था कि उसकी आवाज सबसे तेज है और बंदर गिर ही जाएगा पेड़ से। फिर इतने में वन के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, तो इतनी देर में ही वहां पर जंगल के और जानवर भी आ जाते हैं देखने के लिए शेर और हाथी का मुकाबला। और फिर क्या था, शुरू हो जाती है जो उनकी शर्त थी वो। शेर जोर से दहाड़ा, बंदर ने लपककर पेड़ की डाल पकड़ ली। सबसे पहले शेर दहाड़ता है, बहुत जोर जोर से दहाड़ता है और उसकी धाड़ से पेड़ हिलने लगता है। तो बंदर क्या करता है, जोर से पेड़ की डाल को, टहनी को पकड़ लेता है। इतनी कसकर की शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। इतनी जोर जोर से शेर ने दहाड़ लगाई, लेकिन बंदर ने डाली को इतनी जोर से कसकर पकड़ रखा था कि वो पेड़ से नहीं गिरा, उसने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। अब धम्मक हाथी की बारी थी। उसने चिंघाड़ना शुरू किया। एक चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। तो अब हाथी की बारी आई। वो जोर जोर से चिंगाड़ने लगता है, लेकिन उसकी एक ही चिंगाड़ से बंदर पेड़ से नीचे गिर जाता है। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया, वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप वन से चला गया। तो शेर बहुत शर्मिंदा होता है इस बात से, वो अपना सिर झुका लेता है, कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो शर्मिंदा था, उसे शर्म आ रही थी, और वह चुपचाप जंगल से चला जाता है। तो बच्चों, हमने सीखा कि किस प्रकार से हम बुद्धिमानी से बड़े से बड़े, चाहे हम छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन हम बड़े से बड़े व्यक्ति हो, इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, जैसे मतलब बंदर ने शेर के साथ किया, हाथी ने शेर के साथ किया, तो हम उसको मात दे सकते हैं अगर हम बुद्धि से काम लें।
अब हम बच्चों पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है वन, जंगल, बलवान, शक्तिशाली, नुकीले, नोक वाले। मजा, आनंद, तरकीब, उपाय, दहाड़, शेर की आवाज, और चिंगाड़, हाथी की आवाज। मंजूर, स्वीकार, सिर झुका लेना, शर्मिंदा होना। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है हमारा, लिखिए इनमें से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों जो ये प्रश्न है, 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। शेर कहाँ रहता था? दंडक वन में, हिमालय पर, सर्कस में। तो शेर जो बच्चों रहता था वो रहता था दंडक वन में। नेक्स्ट है, धम्मक किसका नाम था? खरगोश का, हाथी का, लोमड़ी का। तो जो धम्मक नाम था वो था हाथी का, बी विकल्प सही है। सभी जानवर किससे परेशान थे? शेर से, हाथी से, बाघ से। तो सभी जो जानवर थे वो शेर से परेशान थे। शर्त कौन जीता? बंदर, हाथी, शेर। तो शर्त कौन जीत जाता है? हाथी, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है वाक्यों में, ठीक है। सत्य असत्य का निशान लगाना है। करते हैं। बंदर बहुत बुद्धिमान था, बिल्कुल सही। शेर जानवरों को मारकर खा जाता था, बिल्कुल सही है। वन के जानवर शेर के व्यवहार से खुश थे, नहीं, वो बहुत परेशान थे, दुखी थे। शेर को वन छोड़कर जाना पड़ा, ये भी सही है। अब एक किसने किससे कहा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हमें बताने हैं, किसके द्वारा कहे गए हैं और किससे कहे गए हैं। करते हैं। आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। तो ये शेर ने कहा था। किससे कहा था? हाथी से। मैं आपकी तरह धाड़ नहीं सकता, ये कहा था हाथी ने। और कहा था किससे? शेर से। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि जो बुद्धि बल होता है कई बार वो शारीरिक बल से ज्यादा काम करता है। हम उसके बल पर बड़ों बड़ों को मात दे सकते हैं, जैसे कि बंदर ने शेर को दी। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।